चर्च कनाडा में खुशामदीद कहती हूँ और खुदावंद का शुक्र करती हूँ जिसने आज हमें मौका दिया, हमें फजल दिया कि हम सब खुदावंद की पाक हजूरी में जमा होकर खुदावंद की सिताइश कर सके, दुआ कर सके उसके हजूर और अपने होंठों का फल खुदावंद की हजूरी में गुजरान सकें और फिर खुदावंद के कलाम की मीठी बातों को सुन सकें। सो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने गुजरे दिनों में भी हमें संभाल के रखा। सिस्टर ग्लोरिया और ब्रदर शाबून हमारे साथ ब्रैम्पटन से मौजूद हैं, उनको भी मैं खुदावंद की हजूरी में अपने साथ वेलकम कहती हूँ और शुक्रगुजार हूँ जो हर संडे हमारे साथ बाकायदगी के साथ मिलकर खुदावंद की इबादत करते हैं और थोड़ी देर के बाद आप उनको ज़रूर हमारे साथ स्क्रीन पर भी देखने वाले होंगे। सो इसके पहले कि हम आज की इबादत का आगाज़ करें, आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे, दुआ करेंगे, खुदावंद के रूह के मसा को मांगेंगे जिसके बगैर हम कुछ नहीं। खुदावंद चाहता है हम रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। याद रखें, रूह और सच्चाई से हम तब ही खुदावंद की प्रस्तिश कर सकते हैं जब उसके रूह से मामूर होंगे, क्योंकि खुदावंद का रूह ही है जो हमें इस लायक बनाता है कि हम रूह और सच्चाई से खुदावंद की प्रस्तिश कर सकें। सो आए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, ए लश्करों के रब, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आते हैं। तू जो शुक्रगुजारी के लायक है, तू जो तारीफ तमजीद के लायक है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने अब तक हमें संभाल कर रखा, हमारी हिफाजत निगाहबानी की। आज का दिन जो तूने हमें दिखाया, हमारी जिंदगी में बख्शा, इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद जितने लोग आज हमें सोशल मीडिया पर द वे ऑफ हेवन चर्च कनाडा फेसबुक पेज पर ज्वाइन करते हैं या खुदावंद इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जितने लोग हमें ज्वाइन करते हैं, अपने तमाम लोगों के साथ हो रूह का गहरा मसा दे। हम पर तेरे रूह का गहरा मसा खुदावंद कसरत से नाजिल हो ताकि रूह और सच्चाई से हम तेरी प्रस्तिश कर सकें और हमारा गाना बजाना सब कुछ तेरी हजूरी में बाखूर की मानिद कबूल हो। आज का कलाम खुदावंद हर एक के लिए बाइस से बरकत हो। तो इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना, हमारी मदद करना, हमें बरकत देना ताकि खुदावंद तेरी हजूरी में जमा होकर हम तुझे खुश करने वाले हो सके। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आगे बढ़ते हुए ज़बूर नंबर 84 गाएंगे। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। बड़ा प्यारा ज़बूर है, खूबसूरत ज़बूर है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, आप जहां कहीं भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, ज़रूर इस ज़बूर को मिलकर मेरे साथ गाएं और जितने लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, आप भी ज़रूर कोशिश करें कि मेरे साथ मिलकर इस ज़बूर को गा सकें। हालेलुया। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। मेरी जान
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। मुबारक है वो लोग जो लश्करों के खुदा को मानते, जो लश्करों के खुदा की हजूरी में आकर अपने सर को झुकाते हैं, जिनको लश्करों के खुदा का ठिकाना अच्छा लग जाता है। हमने बड़ी खूबसूरती से गाया, मुबारक है ओ जिसका है जोर तेथों ओना दे दिना विच ते तेरा ही राह है। सो मुबारक है वो लोग जिनका जोर यहोवा खुदावन से है, जो अपनी ताकत पर अपने जोर पर फख्र नहीं करते, क्योंकि इनके दिलों में खुदावन का रास्ता है, उनके दिलों में खुदावन के लिए प्यार, खुदावन के लिए मोहब्बत भरी है। सो मेरे अजीजों, हमेशा अपना जोर बाजू खुदावन को समझें। बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है कि मलाऊन है वो शख्स जो आदमी को अपना जोरे बाजू मानता है, क्योंकि आदमी तो खुद जो है वो खुद से नहीं हो सकता। खुदावन ही है जो जोरावर खुदा, और खुदावन ही है जो हमें जोर बख्शता है। सो इसीलिए मुबारक है वो लोग जो खुदावन को अपना जोरे बाजू मानते हैं और खुदावन उनको हमेशा अपने हाथों में संभाले रखता है। सो आए खुदावन की हजूरी में आगे बढ़ते हुए एक और गीत गाएंगे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। बड़ा खूबसूरत गीत है, हम सब मिलकर इसे गाएंगे। हालेलुया, प्रेज जीसस। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन से उलझे हुए यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझे हुए यीशु के पास तुम आओ रे। गम का ये रास्ता छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ छोड़ो। गम का ये रास्ता छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ छोड़ो। हालेलुया, 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 लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने दे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने दे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु से मेल हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु से मेल हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धार बोली है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धार बोली है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
द लॉर्ड, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे, जीवन से उलझे हुए राही यीशु के पास तुम आओ रे। याद रखें, आप अपने जीवन में जितने भी मर्जी क्यों ना उलझे हुए हो, अपनी कथाओं के बायस या किसी दूसरे की कथाओं के बायस जब आप यीशु के पास आ जाते हैं, यीशु आपकी कथाओं को माफ कर देता, आपको गले से लगा लेता और आपकी जिंदगी को बहाल कर देता है। खुदावंद का बंदा जो इस गीत को लिखने वाला है, बड़ी खूबसूरती से उसने लिखा है, लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। आज हम देखें तो दुनिया में लोगों ने न जाने कितने अपने लिए जो है वो उस्ताद ढूंढ लिए हैं और कहते हैं हम इस उस्ताद को फॉलो करते और हम इस उस्ताद को फॉलो करते हैं, यही हमारा मेंटोर है जिसकी हम सारी बातों को मानते हैं। याद रखें मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस बताती है कि कामिल इंसान और कामिल खुदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अलावा और कोई इस लायक नहीं कि हम उसके बताए रास्ते या उसके दिखाए रास्ते पर चल सके। सो जितने उस्ताद मसीह को मानते हैं और मसीह को फॉलो करते हैं, वो हमेशा अपने शागिर्दों को भी यही सिखाते हैं कि हम भी यीशु को फॉलो करते हैं, आप भी यीशु को फॉलो करें। जो उस्ताद आपको अपने पीछे लगा लेते हैं वो यीशु के फॉलोअर्स नहीं हो सकते। सो आए मेरे अजीजों, मुझे और आपको जो है वो यीशु की तरफ देखना और यीशु को फॉलो करना है। खुदावंद का बंदा यहाँ लिखता है, आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। सो यीशु के पास आना है, यीशु को अपना उस्ताद बना लेना, यीशु को अपना मेंटोर मान लेना है, क्योंकि जब हम यीशु को फॉलो करेंगे तो जिंदगी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ यीशु है और फिर ही हम सीधा जिंदगी के रास्ते पर चल भी सकेंगे। तो आए खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ते हुए ज़बूर नंबर 24 गाएंगे। खुदावंद की हजूरी में रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर है, इसको मसीही तराना भी समझा जाता है। मेरा दिल करता है कि जब भी हम इबादत करें और जितने मर्जी गीत गाया करें, ये ज़बूर जो है हमें ज़रूर गाना चाहिए और खुदावंद की सिताइश इसके वसीला से ज़रूर करनी चाहिए। सो आप मिलकर गाएंगे हालेलुया। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे ओ सब करो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे ओ सब बादशाह
ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाज़े, ऊंचे हो सब दरो, दरवाजे तो सर ऊंचे करें, दर तो ऊंचे हो जाए। हम खुदावन के लिए क्या कर रहे हैं? हमने अपने लबों को खोलकर खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि वो शुक्रगुजारी के लायक है। वो हमारी जिंदगियों का मालिक है, वो हमें बनाने वाला है, वो हमारी कीमत अदा करने वाला खुदा है। तो हमें हर वक्त, हर पल, हर घड़ी उसकी शुक्रगुजारी करते रहना है। अब वक्त है हम खुदावन के जिंदा कलाम को सुनने जा रहे हैं। तो मेरे अजीजों, आए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिलों को खुदावन के लिए खोलें और खुदावन के कलाम के लिए अपने दिलों को आए हम सब तैयार करें। सब अपने सरों को झुकाए रखेंगे। मैं अपनी मदर से गुजारिश करूंगी वो सामने आकर यहाँ दुआ में हमारी रहनुमाई करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदा जलाल के बादशाह, हम तेरे हजूर झुकते हैं, तुझे सिजदा करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जिंदा है और कदूस है। तू हर वक्त, हर घड़ी हमारे साथ रहता है, तू हमें संभालता है। खुदा तू हमें फजल देता कि हम तेरे हजूर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे हजूर तेरी इबादत करने वाले हो सके। अपना हाथ बढ़ा, हम सबको छू खुदावन, जितने लोग खुदावन इस इबादत में शामिल है, उन सब पर अपना हाथ बढ़ाए रख, ताकि वो तेरे कलाम के वसीले से, प्रस्तुत के वसीले से बरकत पाए और तेरी हजूरी में बढ़ने वाले हो सके। तो बड़ी मदद रहनुमाई का आज का कलाम हम सबके लिए खुदाम बरकत का सबब बना रहे, हमारी जिंदगियों में खुदाम सलामती वाले लाने वाला हो सके। अपने बंदा को खुदाम छूना और उसका मजा देना, पाखरू की हजूरी से महमूद रखना, ताकि जब तक तेरा बंदा कलाम करता है खुदामद हमेशा हम सब पर खुदाम तेरा अबर छाया रहे और हम तेरे कलाम के वसीले से जिंदगी पाए, बरकत पाए और तेरी हजूरी में बढ़ने वाले हो सके। हम सबको कसरत से बरकत दे। जितने लोग जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं तेरे कलाम को, वो कसरत से बरकत पाए और तेरी हजूरी में अमन की जिंदगी गुजारने वाले हो सके। कसरत से बरकत दे। तेरे जलाली मुकद्दस नाम से ये दुआ मांगती, आमीन, आमीन। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो, वो जो हम सबको प्यार करता और बरकत बख्शता है। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने फजल किया कि हम खुदावंद अपने खुदा की प्रस्तुत और हमदोस्ताइश कर सकें और हम उसका कलाम सुन सकें। आज जो खुदावंद ने कलाम का जो हिस्सा मेरे सामने रखा है, आप सबके लिए यशाया की मार्फत लिखी गई किताब और उसका 40वां बाब और उसकी 27वीं आयत से 31वीं आयत तक अज़ाया चैप्टर 40 वर्स 27 to 31। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है, बस आए याकूब, तू क्यों कहता है, आए इस्राएल, तू किस लिए ऐसी बात करता है कि मेरी राह खुदावंद से पोशीदा है। Why do you say, O Jacob, and speak, O Israel, my way is hidden from the Lord? जब
बनी इस्राएल कौम परेशानियों में मुब्तला थी और तरह तरह की मुसीबतों में और तरह तरह की उलझनों में जिंदगी गुजार रहे थे। तो वो ये समझते थे कि खुदावंद हमारी सुनता नहीं है, खुदावंद ने हमें छोड़ दिया है, खुदावंद हमसे अलग हो गया है। आज भी बहुत से लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं जब वो मुसीबतों में से, परेशानियों में से, उलझनों में से गुजरते हैं, तो वो इसी तरह के लफ्ज़ कहते हैं कि खुदा हमारी सुनता नहीं है, खुदा ने हमें छोड़ दिया है, खुदा हमारी राह को देखता नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बनी इस्राएल कौम का यही हाल था, तो खुदा ने अपने बंदा यशाया नबी की मार्फत उनको एक तसल्ली का पैगाम दिया, उनकी एनकरेजमेंट के लिए उनको ये मैसेज दिया। कहा, बस आए याकूब तू क्यों कहता है, आए इस्राएल तू क्यों ऐसी बात करता है कि मेरी राह खुदावंद से पोशीदा है, मेरी राह खुदावंद से छुप गई है, खुदावंद ने मुझे छोड़ दिया है, तू क्यों ऐसी बात करता है। और फिर ये भी यहां पर लिखे हैं, और वो ये भी ये कहते थे, और मेरी अदालत खुदावंद से गुजर गई, मेरी अदालत खुदावंद से गुजर गई। और कई दफा ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि कहाँ अदालत होगी, कहाँ क्या होगा, और अदालत का मंजर सारा गुजर गया है। और खुदावंद ने यहाँ पर कहा, तू क्यों कहता है कि मेरी अदालत का दिन गुजर गया है। मेरे भाइयों और बहनों, अदालत होगी, अदालत होगी। Why do you say, O Jacob, and speak, O Israel, my way is hidden from the Lord, my just claim passed over by my God। क्यों तू ऐसी बात कहता है। अदालत होगी, अदालत से कोई बचने वाला नहीं। और जैसा कि हम पढ़ते हैं वास की किताब, उसका 11वां बाब, उसकी 9वीं आयत से 10वीं आयत तक, वहां पर लिखा है, ऐ जवान तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला, अपने दिल की राहों पर चल, लेकिन अपने दिल की राहों पर चल और आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। इन सब बातों के लिए, जो कुछ भी तू करता है, खा तू छुप के करता है, जहां कहीं है, खुदा तुझको अदालत में लाएगा। Rejoice, O young man, in your youth,
नहीं यूज करना, कलाम सुनना है। Let your heart cheer you in the days of your youth. Walk in the ways of your heart and in the sight of your eyes. But know that God will bring you into judgment for all these things. Therefore, remove sorrow from your heart. Put away evil from your body. Put away evil from your flesh. For the childhood and youth are vanity. बस गम को अपने दिल से दूर कर, बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं। लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं, बेवकूफ़ी की बातें करती हैं। लड़कपन और जवानी की बहुत से लोग जो हैं बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। और मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए यहाँ पर लिखा है, Why do you say, O Jacob, and speak, O Israel, my way is hidden from my sight, from my Lord? My just claim is passed over by my God. तू क्यों ऐसी बात कहता है कि मेरी राह खुदावंद से पोशीदा है, मेरी राहें खुदावंद से छुपी हुई हैं। मुझे खुदा नहीं देखता, मैं जो कुछ मैं कर लूं छुप के कर लूं, जहां कुछ कहीं भी कर लूं, मुझे खुदा नहीं देखता। कहां अदालत होगी, कहां अदालत होगी। लेकिन याद रखें, खुदा का कलाम ये बताता है कि खुदा तुझको अदालत में लाएगा। जो कुछ तू करता है खुदा तुझको अदालत में लाएगा। क्या तूने नहीं सुना? क्या तू नहीं जानता? खुदावंद खुदाई अब्दी जमीन का खालिक, अब्दी जमीन का खालिक थकता नहीं, मांदा नहीं होता। खुदा थकता नहीं, मांदा नहीं होता। खुदा कमजोर नहीं होता, खुदा कमजोर नहीं होता। याद रखें कि थकावट एक होती है और मांदा उस बात के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जहां बेबसी हो जाए, जहां बेबस आदमी हो जाए कि हाँ बस अब तो मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो अब बिल्कुल ही रह गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसको मांदा कहते हैं। और याद रखें कि खुदा जो है ना थकता है ना बेबस होता है, बल्कि खुदावन हर वक्त बेदार रहता है। और उसके अगले हिस्से में लिखे हैं, His understanding is unapproachable. उसकी समझ, उसकी हिकमत अदराक से बाहर है। इदराक का लफ्ज जो बाइबल में इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब यह है कि समझ से बाहर है, यानी कि उसकी हिकमत जो है, खुदा की हिकमत जो है वो समझ से बाहर है। और खुदा की हिकमत जो है इंसान की हिकमत से बालातर है। इसीलिए तो कहा गया है कि उसका नाम अजीब, मशीर, खुदा कादर और अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। और अजीब का मतलब भी यही है कि समझ से बालातर। अजीब का मतलब भी यही है, समझ से बालातर। और खुदा की हिकमत अजीब है, खुदा की हिकमत जो है वो समझ से बाहर है। Have you not heard? Have you not known? The everlasting God, the Lord, creator of and of the earth, neither filthiness, nor is worry, his understanding is and
His understanding is unapproachable. मेरे भाइयों और बहनों, खुदा की समझ जो है वो इंसान की समझ से बालातर है। लेकिन ये मत कभी सोचें कि मैं खुदा जो है मेरी समझ के मुताबिक चले। कई दफ़ा होता है कि हम कहते हैं कि हम ये कर, हमारे लिए ये हो जाए, हमारे लिए ये हो जाए, हमारे लिए ये हो जाए, लेकिन होता नहीं। हम चाह रहे होते हैं कि खुदा हमारे लिए ये भी कर दे, ये भी कर दे, वो भी कर दे, लेकिन खुदा करता नहीं। और क्यों नहीं करता? वो समझता है कि ये वक्त जो है, जो कुछ ये मांग रहे हैं, जो कुछ जो कह रहे हैं, ये वक्त करने का नहीं। और कई दफा जैसा होता है कि हम अपने बच्चों को बहुत सी चीजें, हमारे बच्चे जो है वो मांगते हैं, जिद करते हैं। कई दफा वो ये भी कहते हैं कि पापा आप हमें प्यार नहीं करते, हमें ये आप लेके नहीं देना चाहते, लेके नहीं देते, लेकिन हम नहीं लेके देते। क्यों? इसलिए कि हम समझ रहे होते हैं कि अभी इनका वक्त नहीं आया, इनकी समझ अभी कम है, बच्चे हैं ये और समझदार नहीं है, इनका वक्त नहीं आया कि इनको ये चीजें दी जाए। लेकिन जब वक्त आता है तो वक्त आने पर हम उनको सब कुछ दे के दे देते हैं। जो कुछ हमारे पास गुंजाइश होती है हम उनको देकर दे देते हैं। लेकिन जब वो मांग रहे होते हैं उस वक्त हम नहीं उनको दे रहे होते, क्योंकि बच्चे हमारी बात को नहीं समझ रहे होते। क्योंकि बच्चे जो थे वो हमारी समझ से कम होते हैं। लेकिन बच्चे ये कह रहे होते हैं कि हम मांग रहे देते नहीं हैं, लेके नहीं देना चाहते, हमें प्यार नहीं करते। याद रखें कि खुदा जो है वो प्यार करता है, खुदा मोहब्बत रखता है, खुदा हर एक को हर चीज देना चाहता है, खुदा हर एक को हर तरह की बरकत देना चाहता है। लेकिन याद रखें कि खुदा की समझ जो है वो इंसान की समझ से बालातर है, लेकिन वक्त आने पर वो सब कुछ दे देता है। जैसा कि पतरस के खत में लिखा है, पहला पतरस उसका जब हम 5वां बाब उसकी 6 और 7 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, फरोतनी से, खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। अपनी सारी फिक्रें उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है, वो आपको वक्त पर सर बुलंद करेगा। जब वक्त आएगा, तो जब उस खुदा समझेगा कि अब ये इस लायक है कि इनको ये चीजें दी जाए, ये बरकत इनको दी जाए, तो वो देगा। और फिर जब हम अगले हिस्से में जाते हैं तो लिखा है 29वीं आयत, यशाया उसका 40वां बाब उसकी 29वीं आयत, अज़ाया 40 वर्स 29। और यहां लिखा है, वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो थके हुए को जोर बख्शता है, नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। हालेलुया। He gives power to weak, and to those who have no might he increase strength। कितनी बड़ी बात है कि वो थके हुए को जोर बख्शता है। और जो थक जाते हैं, लेकिन जब वो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा की हजूरी में रहते हैं, खुदा को प्यार करते हैं, और वो अपने लोगों को जोर बख्शता है।
जोर बख्शता है। और मैं अपनी बात यहां पर बताता हूं कि मैं मुझसे ज्यादा चला नहीं जाता, मुझसे ज्यादा जोर चला नहीं जाता, मुझसे ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता। और लेकिन खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो कि वो मुझे तवानाई बख्शता है, वो मुझे जोर बख्शता है ताकि मैं खुदा का काम कर सकूं। और वो थके हुए को जोर बख्शता है, कमजोर को तवानाई बख्शता है। मेरे भाइयों और बहनों, हम अपनी कमजोरी खुदावंद के आगे रखें, अपनी थकावट खुदावंद के आगे रखें। और यीशु मसीह ने कहा, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। और मैं तुम्हें ऐसा आराम दूंगा कि आपकी बॉडी में जोर आ जाएगा, तवानाई आ जाएगी। मैथ्यू चैप्टर 11 verse 28, Jesus had come to me, all you who labor and are heavy laden, I will give you rest. Take my yoke upon you, learn from me, I am the gentle and lowly in heart. You will find a rest for your souls. मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने कहा, आए मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, जो कोई यीशु मसीह के पास आ जाता है, जो यीशु के कदमों में आ जाता है, ना उसकी थकावट रहती है, ना उसकी कमजोरी रहती है, और ना उसमें कोई वीकनेस रहती है। और क्योंकि खुदावंद उसको जोर बख्शता है, लिखा है कि खुदावंद थके हुए को जोर बख्शता है और नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। और फिर अगले हिस्से में लिखा है, जवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे। जवान थक जाएंगे, मांदा होंगे। Even the youth shall faint and be worried. Youth shall faint and be worried. They shall utterly fail. वो थक जाएंगे, मांदा होंगे जवान लोग, यानी कि वो जवान जो खुदावंद के साथ नहीं चलते, जो खुदावंद की हजूरी में नहीं रहते, जो खुदावंद को प्यार नहीं करते, वो सूरमा लोग जो अपने आप को बड़ा सूरमा समझते हैं, अपने आप को सूरमा समझते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत कुछ हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो वो कुछ भी नहीं होते, थकावट हो जाती है, गिर जाते हैं। और लिखा है, जवान थक जाएंगे, सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे। और अगले हिस्से में लिखा है, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे नौ जोर हासिल करेंगे। But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. Hallelujah. Hallelujah. लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे, असर नौ जोर हासिल करेंगे। वो अकाबों की मानंद बालों पर से उड़ेंगे, अकाबों की मानंद बालों पर से उड़ेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. कितनी बड़ी बात। और लिखा है, वो दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं, और वो चलेंगे, मांदा नहीं होंगे। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा वादा है खुदावंद की। और खुदावंद अपने लोगों को जोर बख्शता है, उनकी हिम्मत को बढ़ाता है, बशर्ते कि हम वफादारी और सच्चाई के साथ चलें। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है, लेकिन यीशु के कदमों में आ जाओ और यीशु आपको
दिलेरी और तवानाई बख्शेगा और वो आपकी कमजोरी को दूर कर देगा। लेकिन जब आप उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेंगे, अपनी ज़िंदगी उसे दे देंगे, तो वो आपको नई ज़िंदगी, नई कुव्वत, नई दिलेरी बख्श देगा। सो खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद के हुजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें, खुदावंद का शुक्र करें, क्योंकि वो शुक्रगुजारी और ताज़ीम और हमद और सताइश के लायक है। प्रेज़ गॉड। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। तूने मुझे फजल दिया और मैंने तेरा कलाम खुदावंद पाक खुदा तेरे लोगों तक पहुंचा दिया है। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद पाक खुदा ये कलाम जो सुनाया गया है सब लोगों की जिंदगी में उतरे। जहाँ जहाँ भी तेरे कलाम की आवाज़ पहुँचे, हर उस जगह पर तेरी बरकत, तेरा फजल, तेरा इत्मीनान, तेरी रहमत हो। तमाम सुनने वालों पर तेरा फजल हो। खुदा अपना जलाल ज़ाहिर कर और खुदा तू मुझे और कुव्वत और दिलेरी दे, ताकि मैं तेरा कलाम दिलेरी के साथ सुना सकूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अभी हम खुदाम की तारीफ में एक ज़बूर गाएंगे, ज़बूर नंबर 72। रहेगा नाम सदा कर मसीह का, रहेगा नाम सदा कर मसीह का, रहेगा आइए खुदावंद के हुजूर हम के सरों को झुकाएं और दुआ करें। प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं
इस हदिये के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दिया है, इसे बखूर की तरह कबूल फरमा, और इस हदिये के वसीला से तू अपने लोगों को बड़ी कसरत से बरकत उड़ेल, और तेरे लोगों को कभी और किसी तरह भी कमी ना होने पाए, बल्कि तेरी मोहब्बत का झंडा तेरे लोगों पर हमेशा लहराता रहे, और पाक रूह तेरे लोगों की जिंदगियों में जुम्बश करता रहे। खुदा तेरे लोगों को कभी और किसी तरह भी कमी ना हो खुदा, और तमाम सुनने वालों पर जितने लोगों ने तेरा कलाम सुना है, और हर एक पर तेरी बरकत तेरा फजल हो। और खुदा हम सबको, हाजिर जमात को तू अपने हाथों में ले, ताकि खुदा पाक का फजल दे कि हम सब मिलकर तेरे हजूर बढ़ते और तरक्की करते जाएं, और तेरे नाम को हर तरह से इज्जत और जलाल देते रहें, और तेरे कलाम के मुताबिक तेरी परस्तिश, तेरी हमदोस्ताइश करते हुए तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचाते हुए, और खुदा पाक का बहुत सी कौमों के लिए बरकत का बायस बने, यसू मसीह के नाम से आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिसमें अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तुम भी हमारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यसू मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रिफाकत और शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।